हे मिस्टर नुमान मिस्टर, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड ने आई एम श्योर सबको रुला दिया होगा। मेरी आंख से आंसू आए इतनी देर के बाद किसी ड्रामे की किसी स्पेसिफिक एपिसोड को देख के। इतनी इमोशनल एपिसोड थी और इतनी इंटरेस्टिंग एपिसोड थी जिसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। लेकिन यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ी मिस्टेक देखने को मिलती है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्लान जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। 12 लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जिस तरह से आपको दिखाया गया, काफ़ी स्लो एपिसोड थी। बहुत सारा टाइम इन लोगों ने सिर्फ इमोशंस में दिखा दिया, लेकिन उन इमोशंस को देखने का मज़ा आ रहा था। जितने भी आपको एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं यहाँ पर नवाब दिलावर के या फिर ऐसे में शमशेर के, दारा के, वो सारे ही एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और उनको देख के काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी डेप्थ थी उन सारे सीन्स के अंदर। सो आई पर्सनली रियली इंजॉयड द लेटेस्ट एपिसोड। यहाँ पर काफ़ी दर्दनाक थी, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर शमशेर बेचारा रो रहा होता है, लेकिन दारा उसको पीछे की तरफ खींच रहा है, उसको उसकी माँ का चेहरा भी नहीं देखने दिया जा रहा। ज़रा इमेजिन करें कि खुदा ना खास्ता, मतलब जस्ट एक अपने माइंड में एक विजुअल लेके आए कि जहाँ पर आपकी माँ की डेथ हो चुकी है और आपका बाप इतना जालिम कि वो आपको आपकी माँ का चेहरा भी नहीं देखने दे रहा और आपको पता है कि इसके बाद आप अपनी माँ को कभी नहीं देख पाओगे। तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो कि शायद आप थोड़ी देर के लिए ज़्यूम करो तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना दर्दनाक सीन था। और ख़ास तौर पे लास्ट में जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि महक आती है, वो पहले उसके ऊपर शाउट करती है कि तो ये क्यों इस तरह से फंक्शन में अकेला छोड़कर चले गए, और आगे से शमशेर को जैसे रोते हुए दिखाया जाता है ना, उसका ये रोना देख के तो लिटरली मेरी अपनी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एपिसोड थी, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी डेप्थ है भैया इस ड्रामे के अंदर। अब इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा लेसन भी दिया जा रहा है और वो लेसन है बेसिकली खुदगर्जी का। आप लोग स्टार्ट से मेरे से पूछते थे कि इस ड्रामे में एक्चुअली में खुदगर्ज है कौन, तो भैया खुदगर्ज है शमशेर का बाप। तो बात हो रही है शमशेर के बाप की कि कैसी तेरी खुदगर्जी कि तू अपनी बीवी को खो बैठा है, यहाँ पर अपने ख़ानदान को तबाह करने में लगा है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को और उसकी बेगम को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सब कुछ तबाह करने में लगा हुआ है ये बंदा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है ड्रामा। नेक्स्ट एपिसोड में अगेन अब दे दिया सुपारी, क्या यहाँ पर मार पाएगा शेरा, ये एक अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे सिर्फ इतना लगता है कि शेरा वो इंसान जिसने पहली दफ़ा जान बचाई थी, यहाँ पर अपनी जान बचाने में हो गया नाकाम, लेकिन इस दफ़ा वो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा कि जिससे वो जान तो नहीं लेने वाला लेकिन शायद अपनी जान दे दे या कुछ भी ऐसा करे जिससे मज़ीद बाबा साहब की रियलिटी दुनिया के सामने लेकर आए। तो एक छोटा सा इंसान कैसे बड़े इंसान के स्टैंडर्ड को तबाह कर सकता है, क्या शमशेर यहाँ पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा मज़ीद महक के दिल में? वैसे तो काफ़ी हद तक बन गई है, लेकिन क्या अपनी लाइफ को उसके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाएगा? क्या बाबा साहब उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे? ये ड्रामे का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसकी वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड्स को ज़रूर देखेंगे। लेटेस्ट एपिसोड में कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा सा गौर करें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि जहाँ पर आपने शमशेर की पहले भी पर्सनैलिटी देखी थी, लेकिन आज जब उसके पास पैसा नहीं है, शमशेर एक गरीब इंसान बन चुका है या मान लो कि लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक बन चुका है, तो ज़रा गौर करें उसकी पर्सनालिटी को, कितनी डाउन, कितनी गिरी हुई पर्सनालिटी लग रही है कि मतलब ऐसा देख के फील आ रहा है कि जैसे वाकई इस बंदे के पास कुछ भी नहीं। यानी कि पैसा आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक चेंज कर देता है, बट ऑल यू हैव टू मेंटेन योर रिस्पेक्ट एज वेल। अच्छा, यहाँ पर वेडिंग पे आपको दिखाया जाता है कि निदा के फेस पर काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं। तो ऐसे में जब आप देख रहे हो कि एक एक्ट्रेस के फेस पे पिंपल्स हैं, तो भैया उसके मुंह के अंदर कैमरा घुसाने की क्या ज़रूरत है? कैमरे को थोड़ा सा पीछे रखो ताकि सीन ऑकवर्ड ना लगे। इस तरह तो आप उस एक्ट्रेस की भी अच्छी खासी इंसल्ट कर रहे हो। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से यहाँ पर जो सिनेमेटोग्राफी करते हैं लोग, उनको ख्याल होना चाहिए। अच्छा, जो लेटेस्ट एपिसोड है उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि आपको दिखाया जाता है कि जिस टाइम दारा अपने भाई को बता रहा होता है कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो सिर्फ उसको इतना बताता है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब किसी भी शहर के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं होता, बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं। तो यहाँ पर क्या
शमशेर को इल्हाम हो गया था कि एग्जैक्टली इस हॉस्पिटल में मुझे जाना है और यहीं पर मेरी माँ को एडमिट कराया होगा। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ड्रामों के अंदर अक्सर मिस्टेक की जाती है कि जहाँ पर आपको ABCD कोई भी हॉस्पिटल का नाम लेकर बताना चाहिए कैरेक्टर को कि इस हॉस्पिटल में मामा एडमिट हैं और उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर ये सीन मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि जहाँ पर इन लोगों ने ये जो नवाब दिलावर है इसके एटीट्यूड को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेंटेन किया, यानी कि उसके ऊपर क़यामत टूट गई है। इतना बड़ा उसके ऊपर एक इम्तिहान आ गया कि जहाँ पर उसकी वाइफ चली गई है लेकिन फिर भी उसकी अक्कड़ ख़त्म नहीं हुई। इसको आप कुछ इस तरीके से फील कर सकते हो कि जहाँ पर वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा है, सच उसके फेस के एक्सप्रेशन से या कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा कि वो रो रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से उसको इतनी तकलीफ है कि उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आप इसके जितने भी सीन देखें लेटेस्ट एपिसोड में, कहीं पर भी इसने कोई रोने वाली एक्टिंग नहीं की, लेकिन अंदर उसके इतना दर्द है कि बार बार उसकी आंखों से सिर्फ आंसू आ रहे हैं और वो कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। इवन कि जिस टाइम वो देखता है अपने बेटे शमशेर को, तो वहाँ पर भी वो अपनी उस अक्कड़ में, उस अना में उसको ये कह रहा है कि दफ़ा हो जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसको मिला भी है, गले भी लगा सारा कुछ, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और उसकी आंखों से मुसलसल आंसू निकल रहे हैं। दैट मीन्स कि उसको अंदर से तकलीफ़ बहुत हो रही है, लेकिन चूंकि उसने चूज़ ही किया अपने स्टैंडर्ड को, अपनी रिस्पेक्ट को, कि ऐसे में ख़ानदान के आगे मेरी इज़्ज़त ना ख़राब हो जाए, तो अब वो अपनी इज़्ज़त के साथ ही ज़िंदगी गुजारेगा, उसी को मेंटेन करने में या बचाने में लगा रहेगा। जबकि अगर देखा जाए तो ऐसी इज़्ज़त का क्या अचार डालना जहाँ पर आपकी अपनी पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब होकर रह जाए। लेकिन भैया नहीं, वो ये चाहता है कि किसी भी वजह से उसके ख़ानदान या उसके नाम पर कोई खलिश ना आए। अब नेक्स्ट एपिसोड में वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम करने वाला है, और वो ये कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि बाबा साहब इस हद तक वाइल्ड हो जाएंगे कि अब उसने ठान लिया कि किसी तरीके से उसने महक की जान लेकर रहे, कि अगर मेरी बीवी गई है तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे की बीवी भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी जान से मार के सुकून लूँगा। अब इसके लिए वो यहाँ पर जेल से बाहर तो निकाल रहा है शेरा को, क्योंकि शेरा एक ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है, इसलिए वो किसी दूसरे तीसरे को यूज़ नहीं करना चाहता। उसको ये कहेगा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसे में तुम्हें जान लेनी है महक की, यानी कि उसका माइंड बना रहा है कि या तो तुम जिंदा रहो महक को जान से मार के, या फिर तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब शेरा क्या करेगा इसको तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस कर लें कि यहाँ पर अब शमशेर का क्या होगा। भाई शमशेर जो कि इतना इमोशनल हो गया है, यहाँ पर उसको ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं लगता। महक का बिहेवियर अब शमशेर के साथ 100% ठीक हो जाएगा, मतलब अब आपको उसके दरमियान में किसी भी किस्म की कोई खलश देखने को नहीं मिलेगी कि जहाँ पर माँ को मार के ही उसका भी सुकून आया है, अब उसको पता चल गया कि इस बंदे के साथ ज़्यादती ज़्यादा हो गई है, तो लिहाजा मैं अब अपना बिहेवियर ठीक कर लूँ। उसको सपोर्ट करेगी, उसको कहेगी कुछ करने को, तो वो आगे से कहेगा माँ के होते हुए तो मैं कुछ कर नहीं सका, अब मैं क्या करूँ। लेकिन फ़िलहाल वो जाएगा जॉब पर, देखेगा दुनिया की ठोकरें खाएगा, यहाँ पर पल्लेदारी भी कर रहा है और आपको दिखाया जा रहा है कि उसको 50 रुपये की टिप मिल रही है। तो एहसास हो रहा है इस बात का कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो पैसा उसके इर्द गिर्द ऐसे होता था कि जैसे मतलब उसको परवाह ही नहीं, आज उसको एक एक रुपये की कदर हो रही है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में आपने एहसन की शादी का दिखाया, यहाँ पर इस कैरेक्टर को, इस एक्टर को ख़ास तौर पर ज़्यादातर ड्रामों में सिर्फ शादियों को ही दिखाया जाता है कि इसकी फलां के साथ शादी होगी, इसकी दुल्हन लेगी, लेकिन पहला कोई ऐसा ड्रामा देखने को मिला कि जहाँ पर इसकी एक सक्सेसफुल शादी हुई है। लेकिन यहाँ पर चूंकि निदा जो है वो उसको काफ़ी हद तक खुद से मैनेज करने की कोशिश कर रही है, उसको कंट्रोल, तो ये चीज़ एहसन की माँ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कह रही है कि मतलब तुम्हारी माँ सिर्फ मैं ही हूँ, किसी और को तुम्हारी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। तो हर तरह से जो उसकी लाइफ में टांग अड़ाने की कोशिश करेगी ना, अब वहाँ पर उस घर में चैलेंज है सिर्फ एहसन की माँ का। क्या वो एक्सेप्ट करे कि निदा को आगे जाकर या नहीं, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि निदा कैसे एडजस्ट करेगी वहाँ। तो दोस्तों, द लेजेंड ऑफ मौला जट मूवी यहाँ पर 51 करोड़ कमा चुकी है, पूरी दुनिया में चल रही है ब्लॉकबस्टर। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, मैंने इसके ऊपर अपना डिटेल्ड रिव्यू दिया था पहले ही दिन मूवी देखकर। तो यहाँ पर अगर आप लोगों की नज़रों से वो रिव्यू नहीं गुजरा तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पिछले तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।